एक 12 साल का बच्चा पहली बार अपने पिता से पूछ बैठा, पापा, दुनिया में और कौन कौन से देश हैं? पिता ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और धीमी आवाज में बोले, ऐसे सवाल दोबारा मत पूछना। कोई सुन लेगा तो हम दोनों गायब हो जाएंगे। क्या सच में दुनिया में एक ऐसा देश है जहां सिर्फ सवाल पूछना भी खतरनाक हो सकता है? आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया की पूरी सच्चाई। दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंस थ्रिलर उत्तर कोरिया। नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वो दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां इंटरनेट नाम का चिड़िया उड़ती नहीं बल्कि बैन है। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर कोरिया की, जहां के सुप्रीम लीडर हैं हमारे गोल मटोल चबी चीक्स वाले राजा साहब किम जोंग उन। किम भाई को देखकर आपको लगेगा कि ये बंदा दिन रात सिर्फ छोले भटूरे खाकर सोता है, लेकिन यकीन मानिए इनके एक इशारे पर मिसाइलें भी गुड मॉर्निंग बोलने लगती हैं। उत्तर कोरिया कोई आम देश नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जहां टाइम मशीन से भी पीछे की जिंदगी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं उत्तर कोरिया के अतरंगी और हिला देने वाले रहस्यों का ये सफर। 1. किम परिवार और उनका गोल मटोल लीडर। उत्तर कोरिया में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। वहां सिर्फ किम क्रेसी चलती है। किम जोंग उन अपने देश के ऐसे बॉस हैं जो अगर कह दें कि आज से दिन को रात माना जाए तो लोग टॉर्च जलाकर घूमना शुरू कर देंगे। किम भाई का कट हेयर स्टाइल इतना फेमस है कि वहां के लोग इसे एम्बिशियस हेयर कट कहते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इसे सिर्फ किम भाई ही रख सकते हैं। अगर उत्तर कोरिया में किसी और ने किम जैसा हेयर कट रख लिया तो समझो किम भाई कहेंगे, अरे भाई, कॉपीराइट क्लेम लगाऊं या सीधे मिसाइल छोड़ूं? किम जोंग उन जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो ट्रेन से जाते हैं और अपनी पर्सनल टॉयलेट, शौचालय साथ लेकर चलते हैं ताकि कोई उनके बायोलॉजिकल सैंपल चुराकर उनकी सेहत का राज न जान ले। सोचो, इतना पर्सनल सीक्रेट। 2. बालों की स्टाइल पर भी सरकार का पहरा। हमारे यहाँ नाई की दुकान पर जाकर बोलते हैं, भैया रणवीर सिंह जैसा काट दो, लेकिन उत्तर कोरिया में आप यह गलती भूल कर भी नहीं कर सकते। वहां सरकार ने बाकायदा अप्रूव्ड हेयर कट्स का चार्ट बना रखा है। पुरुषों के लिए 10-15 स्टाइल और महिलाओं के लिए कुछ फिक्स स्टाइल। अगर आपने लिस्ट से बाहर का कट करवाया तो नाई और आप दोनों सीधे सरकारी मेहमान जेल बन जाएंगे। स्पाइक्स या लंबे बाल रखना तो वहां ऐसा गुनाह है जैसे आपने परमाणु बम का बटन दबा दिया हो। 3. जीन्स पहनना मना है। हाँ, सच में, अगर आपको ब्लू जीन्स पसंद है तो उत्तर कोरिया में आपका दम घुट जाएगा। किम जोंग उनका मानना है कि ब्लू जीन्स अमेरिका कैपिटलिज्म का प्रतीक है, इसलिए उत्तर कोरिया में नीली जीन्स पहनना पूरी तरह से गैरकानूनी है। सोचिए, अगर वहां कोई लड़का डेट पर नीली जीन्स पहनकर जाए तो लड़की बाद में आएगी, पुलिस पहले आकर कहेगी, चलो बेटा रेड कारपेट पर। 4. कैलेंडर भी अपना अलग ही चल रहा है। दुनिया में अभी 2026 चल रहा है, सही कहा ना? लेकिन उत्तर कोरिया के लोगों से पूछोगे तो वे कहेंगे, अरे भाई, आप कौन सी दुनिया में हो? यहाँ तो जुचे कैलेंडर चल रहा है। वहां साल की गिनती ईसा मसीह के जन्म से नहीं बल्कि किम जोंग उनके दादाजी किम इल संग के जन्म वर्ष 1912 से होती है। यानी उत्तर कोरिया की घड़ी और कैलेंडर दुनिया से करीब 100 साल पीछे चल रहा है। 4. 5. टीवी पर सिर्फ 3-4 चैनल और वो भी किम पुराण। भारत में हमारे पास सास बहू के नाटक, IPL, न्यूज और 500 चैनल हैं। उत्तर कोरिया में कुल मिलाकर 3 से 4 टीवी चैनल आते हैं और उन सब पर सिर्फ एक ही शो चलता है। हमारे किम जी कितने महान हैं। सुबह उठो तो किम जी की तारीफ, दोपहर को किम जी का भाषण और रात को किम जी का मिसाइल टेस्ट। अगर किसी ने गलती से भी डिश टीवी या साउथ कोरिया का ड्रामा देखने की कोशिश की तो पुलिस कहेगी, पॉपकॉर्न हम लाते हैं, जेल चलो। 6. कारें सिर्फ अमीरों की, साइकिल के लिए भी लाइसेंस। प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की राजधानी की सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि 10 गाड़ियां एक साथ निकल जाएं, लेकिन ट्रैफिक इतना खाली रहता है कि आप सड़क के बीचों बीच सो सकते हैं, क्योंकि वहां आम जनता को कार खरीदने की इजाजत ही नहीं है। कार सिर्फ सरकारी अफसरों या फौजियों के पास होती है। इतना ही नहीं, कई इलाकों में तो साइकिल चलाने के लिए भी नंबर प्लेट और लाइसेंस लेना पड़ता है। 7. इंटरनेट नहीं, इंटरनेट चलता है, वो भी सिर्फ 30 वेबसाइट। हमारे यहाँ लोग दिन भर इंस्टाग्राम पर रील्स खिसकाते हैं और यूट्यूब पर ज्ञान लेते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में वर्ल्ड वाइड वेब www नाम की कोई चीज नहीं है। वहां का अपना एक लोकल नेटवर्क है जिसे क्वांगम्योंग कहते हैं। पूरे देश में सिर्फ 28 से 30 वेबसाइट्स हैं और उन वेबसाइट्स पर क्या होता है, किम भाई की फोटो, किम भाई का भाषण और किम भाई का कुकिंग शो। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन शायद वो भी हो। अगर कोई वहां गलती से ग्लोबल इंटरनेट चलाने की कोशिश करे तो उसका कनेक्शन सीधा परलोक से जुड़ जाता है। 8. 3 पीढ़ियों की सजा।
3 जनरेशन रूल। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा कांच का ग्लास तोड़ दे तो उसे डांट पड़ती है, लेकिन उत्तर कोरिया का कानून इतना खतरनाक है कि सुनकर रूह कांप जाए। इसे 3 जनरेशन पनिशमेंट कहते हैं। अगर किसी ने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला या कोई जुर्म किया तो सिर्फ उसे सजा नहीं मिलती, बल्कि उसके माता पिता, उसके बच्चे और उसके पोते पोतियों तक को लेबर कैंप जेल में डाल दिया जाता है। सोचिए, दादाजी ने गलती से किम भाई की फोटो वाले अखबार पर समोसा रखकर खा लिया और पोता जेल में चक्की पीस रहा है। 9. दुनिया को बेवकूफ बनाने वाला नकली शहर कीजोंगडोंग। उत्तर कोरिया ने साउथ कोरिया के बॉर्डर के पास एक बहुत ही शानदार शहर बसाया है, जिसे देखकर लगता है कि वाह, कितनी तरक्की है। वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सड़कें हैं, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। जी हाँ, ये एक प्रोपेगेंडा विलेज है, जिसे सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए बनाया गया है कि देखो हम कितने अमीर हैं। रात में वहाँ की इमारतों में एक साथ टाइमर से लाइटें जलती हैं और एक साथ बुझ जाती हैं। मतलब अंदर से सब खोखला है, सिर्फ बाहर का दिखावा। इसे कहते हैं इंटरनेशनल लेवल का स्कैम। 100% वोटिंग, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ एक। उत्तर कोरिया में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। सुनकर हंसी आ रही है ना? चुनाव के दिन हर नागरिक का वोट डालना जरूरी है। अगर कोई वोट डालने नहीं गया तो पुलिस उसे घर से उठा लेगी। लेकिन सबसे बड़ा कॉमेडी सीन ये है कि बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही नाम होता है, किम जोंग उन। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। अगर आप एनो वाले बॉक्स पर टिक करना चाहते हैं, जो वैसे भी नहीं होता, तो आपको एक अलग कमरे में जाना होगा जहां कैमरे लगे होते हैं। फिर किम भाई कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें मैं पसंद नहीं, कोई बात नहीं, कल सुबह तुम दुनिया में ही नहीं दिखोगे। 11. रात होते ही पूरा देश ब्लैक होल बन जाता है। अगर आप स्पेस अंतरिक्ष से रात के समय दुनिया का सैटेलाइट मैप देखेंगे तो साउथ कोरिया और चीन जगमगाते हुए दिखेंगे, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा काला धब्बा दिखेगा। वो कोई समंदर नहीं, उत्तर कोरिया है। वहां बिजली की इतनी भयंकर कमी है कि रात होते ही पूरे देश की बत्ती गुल हो जाती है। सिर्फ एक जगह लाइट जलती है, राजधानी प्योंगयांग में किम जोंग उन के महल और उनकी मूर्तियों पर। बाकी जनता अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर सोचती है, हमारे किम जी कितने महान हैं, हमें रात में जल्दी सोने का मौका देते हैं। 12. किसानों को अपना ही। ये थोड़ा अजीब है। किम जोंग उनके राज में जब खेती के लिए खाद की कमी हो गई तो उन्होंने एक नया कानून निकाल दिया। सरकार ने हर नागरिक को आदेश दिया कि वे अपना बायोलॉजिकल वेस्ट मल सरकार को दान करेंगे, ताकि उसे खेतों में खाद की तरह इस्तेमाल किया जा सके। वहाँ हर इंसान का एक डेली टारगेट होता है, जो उसे पूरा करके सरकार को देना होता है। जो टारगेट पूरा नहीं करता उसे सजा मिलती है। मतलब वहाँ लोग सुबह उठकर कहते होंगे, भाई जल्दी कर, आज का सरकारी कोटा पूरा करना है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर कोरिया की वो खौफनाक और मजेदार सच्चाई जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ऐसी ही दुनिया की अजब गजब और धांसू जानकारियों के लिए हमारे ग्लोबल चक्रव्यूह परिवार से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर किम भाई आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज्यादा हो गया तो माफ करिएगा, ज्यादा अंदर से जानकारी दे दिया तो माफ करिएगा।